उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाते थे जिससे उनकी फैमिली को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी और कभी कभार लालटेन जलाने के लिए तेल खरीदा जाता था जिसका भरपूर इस्तेमाल वो रात में पढ़ाई के लिए किया करते थे। इसी बीच इस बच्चे के जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत का भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिख दिया। कलाम साहब हर सुबह अपनी साइकिल पर रेलवे स्टेशन जाते और पूरे गांव में घर घर में जाकर अखबार को पहुंचाते थे। उनकी बड़ी बहन ने अपने सोने के कंगन तक गिरवी रख दिए। इस वक्त वह उत्तराखंड के ऋषिकेश में चले गए और एक दिन वे गंगा किनारे टहल रहे थे। उस वक्त उनके दिमाग में नदी में कूदने के ख्याल भी आ रहे थे, जहां उनका पहला मिशन था भारत के पहले रॉकेट की उड़ान भरना। तभी उन्होंने रॉकेट के पूरे पार्ट्स को डिसमेंटल किया और सभी टुकड़ों को बैलगाड़ी और साइकिल की मदद से लॉन्च पैड तक पहुंचाया। असली परीक्षा हुई, यानी कि रॉकेट लॉन्च हुआ, तब यह सितारों को छूने के बजाय बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। इतनी मुश्किलों के बाद 21 नवंबर 1963 को यह रॉकेट लॉन्च करके भारत ने अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा। लेकिन जिस उपलब्धि के लिए उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया वो था पोखरण 2। वो शायरी तो आपने सुनी ही होगी कि जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। ऐसा ही सपना दिल में रखकर तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मा यह एक गरीब बालक देश का राष्ट्रपति बना, जिसके घर लालटेन जलाने के लिए तेल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। परिवार को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती थी। नंगे पैर संघर्ष के रास्ते सफलता प्राप्त की, जिसके सर पर पक्की छत नहीं थी। कलाम रोज सुबह 4 बजे उठकर मीलों पैदल चलकर पास वाले गांव में फ्री की ट्यूशन लेने जाते थे और वापस आकर परिवार की आर्थिक सहायता के लिए पूरे गांव में अखबार बांटते थे। आर्थिक कमजोरी इतनी थी कि सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे। उसी लड़के ने आगे चलकर भारत को अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया, परमाणु महाशक्ति बना दिया और खुद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महानायक बन गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया सर एपीजे अब्दुल कलाम की, जो एक ऐसी शख्सियत जिसका कोई विरोधी नहीं था, जिसके मुंह से निकला हर एक शब्द आज के युवा के लिए सबसे बड़ी सीख थी और जिनका पूरी दुनिया इतना सम्मान करती थी कि 26 मई 2005 को जब कलाम साहब ने स्विट्जरलैंड में कदम रखा तो उनके सम्मान में वहां की गवर्नमेंट ने उस दिन को साइंस डेट डिक्लेयर कर दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से कमरे से निकलकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर इतना मुश्किल था कि कोई आम आदमी बीच में ही दम तोड़ दे। इनफैक्ट कलाम साहब ने भी एक बार अपनी जान लेने की कोशिश की थी। आज हम सर एपीजे अब्दुल कलाम जी की इसी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देगी। नमस्कार, मैं आपके साथ देवेंद्र शर्मा देव। आप देख रहे हैं नवस्वर जागरण का खास प्रोग्राम द स्टोरी लाइफ। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम आइलैंड में रहने वाले एक गरीब परिवार में अब्दुल कलाम का जन्म होता है। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाते थे जिससे उनकी फैमिली को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। एक छोटे से कमरे वाले घर में कलाम अपने 4 भाई बहन और माता पिता के साथ रहते थे और शाम होते ही उनके घर घना अंधेरा छा जाता था। बस जो हल्की सी रोशनी आती थी वो होती थी चांद की रोशनी और कभी कभार लालटेन जलाने के लिए तेल खरीदा जाता था, जिसका भरपूर इस्तेमाल वो रात में पढ़ाई के लिए किया करते थे। इसी बीच इस बच्चे के जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत का भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिख दिया। दरअसल कई बार कलाम अपने पिता का हाथ बटाने के लिए और घंटों तक समुद्र किनारे बैठकर आसमान को निहारा करते थे।
इसी तरह एक दिन उन्होंने खुले आसमान में उड़ रहे पंछियों को देखकर पायलट बनने का सपना देखा, जिसमें सबसे बड़ा कांटा था आर्थिक तंगी। 10 साल की उम्र में कलाम साहब समझ गए थे कि उन्हें अपने परिवार का हाथ बटाने की ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने अखबार बांटना शुरू कर दिया। कलाम साहब हर सुबह अपनी साइकिल पर रेलवे स्टेशन जाते, वहां से दीना मनी नाम के अखबार कलेक्ट करते और पूरे गांव में घर घर में जाकर अखबार को पहुंचाते थे। इस दौरान भी वे चलते चलते पूरा अखबार पढ़ लेते थे। वहीं वो अपनी दोपहर मनीकम की लाइब्रेरी में बिताते और ज्ञान की खोज में किताबों, पुराने अखबारों और लिटरेचर के पन्ने पलटते रहते थे। कलाम साहब कहते थे, हमेशा बड़े सपने देखो, क्योंकि छोटे सपने देखना अपराध है। लेकिन उनका सपना पूरा करने में वह हार गए। दरअसल हुआ यह कि कलाम साहब के परिवार में हर कोई चाहता था कि वह अपना फाइटर पायलट बनने का सपना पूरा करें। इसीलिए उन्होंने 1951 में उन्हें सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए उनकी बड़ी बहन ने अपने सोने के कंगन तक गिरवी रख दिए। कलाम साहब ने भी पूरी मेहनत से पढ़ाई की और यहाँ से फिजिक्स में डिग्री लेकर वो 1995 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने पहुंचे, जहां वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। मगर समय बीता जा रहा था और प्रोजेक्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, जो देखकर एक बार कॉलेज के डीन काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और उन्होंने गुस्से में अब्दुल कलाम जी से कहा कि अगर तुमने 3 दिन में यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। जिससे वो इतना घबरा गए कि दिन रात उस प्रोजेक्ट पर काम किया और उसे कंप्लीट कर दिया। यह देखकर डीन काफ़ी खुश हुए और उन्होंने कलाम से कहा कि मैं जानता था कि तुम में वो काबिलियत है, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम में मुश्किल वक्त को सहन करने की कितनी क्षमता है, और इसी घटना से तुम्हें काफ़ी आत्मविश्वास मिला। मगर वे कहते हैं, ना सब कुछ आसानी से मिल जाए तो कोई महान ना बन पाता है, और उन्हें महान बनाने के लिए कुदरत ने उन्हें ऐसी पटकनी दी कि जिससे किसी भी आम इंसान की कमर टूट जाए। जी हाँ, उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम दिए और इंटरव्यू देने के लिए देहरादून चले गए। लेकिन बदकिस्मती से वायुसेना में सिर्फ 8 वैकेंसी थी और कलाम साहब को 9th रैंक मिला और वो अपने सपने को हकीकत बनाने में फेल हो गए। उस वक्त वो नौजवान अपनी आंखों के सामने हर उम्मीद को टूटते हुए देख रहा था। दुख, दर्द और पीड़ा इतनी थी कि उन्हें अपनी जान लेने तक के ख्याल आए। उस वक्त वह उत्तराखंड के ऋषिकेश में चले गए और एक दिन वे गंगा किनारे टहल रहे थे। उस वक्त उनके दिमाग में नदी में कूदने के ख्याल भी आ रहे थे, मगर तभी उन पर स्वामी शिवानंद की नजर पड़ी। उन्होंने कलाम के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा क्या हुआ? तो सुनकर कलाम की आंखें भर आईं और उन्होंने स्वामी जी को पूरी बात बताई कि मेरी बहन ने मुझे पढ़ाने के लिए अपने गहने तक गिरवी रखे थे, लेकिन मैं फेल हो गया। अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूं? तब स्वामी जी ने उन्हें कहा कि बेटा तू असफल नहीं हुआ है, ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए इससे भी कुछ बड़ा सोच कर रखा है, इसलिए उदास मत हो, वापस जा और कुछ नया करने की कोशिश कर, क्योंकि जीवन में हर रोज सूरज निकलता है और नया सवेरा होता है। स्वामी जी की इस बात से अब्दुल कलाम को काफ़ी हिम्मत मिली और उन्होंने वापस आकर DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली। लेकिन यहाँ छोटे मोटे प्रोजेक्ट पर काम करके वो खुश नहीं थे। इसी बीच उनकी मुलाकात विक्रम साराभाई से हुई, जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम की काबिलियत से खुश होकर उन्हें अपना स्टूडेंट बना लिया, जहां उनका पहला मिशन था भारत के पहले रॉकेट की उड़ान भरना। लेकिन शुरुआत स्टेज में होने के कारण इनको स्पार्क के पास ना तो कोई वर्कशॉप थी और ना ही कोई ऑफिस। हर चीज कठिन लग रही थी। तभी कलाम साहब ने अपनी टीम से कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए और किसी भी चुनौती को हमें हराने का मौका भी नहीं देना चाहिए। जिसके बाद उन्होंने केरल के थुम्बा गांव में एक चर्च को अपना वर्कशॉप बना लिया और वहां के फादर के घर को अपना ऑफिस। फिर सरकार से मिले थोड़े बहुत पैसों से उन्होंने बाकायदा पूरे रॉकेट को ही बना डाला। लेकिन यहाँ पर उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई, क्योंकि रॉकेट को लॉन्च कर पैड तक ले जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। तभी उन्होंने रॉकेट के पूरे पार्ट्स को डिसमेंटल किया और सभी टुकड़ों को बैलगाड़ी और साइकिल की मदद से लॉन्च पैड तक पहुंचाया। इतनी मुश्किलों के बाद 21 नवंबर 1963 को यह रॉकेट लॉन्च करके भारत ने अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मिसाइल मैन जिन्होंने इस देश को उसकी असली ताकत दिखाई, उनका नाम मिसाइल मैन ऑफ
सक्सेसफुल नहीं बल्कि एक फेल प्रोजेक्ट से पड़ा। जी हाँ, तो हुआ क्या था कि साल 1969 में, यानी कि 1969 में डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च के प्रोजेक्ट SLV-3 के डायरेक्टर बने। मगर उस वक्त जनता को स्पेस में जाने की अहमियत पता ही नहीं थी, इसलिए लोगों ने कई सवाल उठाए। उन्हें इस मिशन के लिए काफी कम बजट मिले, मगर फिर भी सर APJ अब्दुल कलाम इस मिशन के लिए इतने ज्यादा डेडिकेट थे कि उन्होंने अपने करियर में एक भी वीकेंड ऑफ नहीं लिया, कोई भी छुट्टी तक नहीं मनाई और खून पसीने से SLV-3 को तैयार किया। इसी बीच उनके पिता की मौत हो गई, लेकिन वो अपने लक्ष्य से नहीं भटके। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपनी निजी जिंदगी से ऊपर रखते हुए पूरा किया। लेकिन जब अगस्त 1979 में उनकी 10 साल की मेहनत की असली परीक्षा हुई, यानी कि रॉकेट लॉन्च हुआ, तब यह सितारों को छूने के बजाय बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। उस वक्त लोगों ने उन्हें काफी ताने मारे, बहुत खरी खोटी सुनाई। ऐसे में किसी भी इंसान की हिम्मत टूट सकती है, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों पर ध्यान दिया। सिर्फ एक साल के अंदर 18 जुलाई 1980 के दिन SLV रोहिणी का सक्सेसफुल लॉन्च करके उन्होंने भारत का झंडा अंतरिक्ष में लहरा दिया, जिसके बाद उन्होंने भारत के बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे कि अग्नि और पृथ्वी के प्रोजेक्ट्स को भी सक्सेसफुली पूरा किया, जिसकी वजह से उन्हें साल 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन जिस उपलब्धि के लिए उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया वो था पोखरण-2। जी हाँ, सर अब्दुल कलाम भारत के कुछ और महान वैज्ञानिकों और इंडियन आर्मी की टीम ने अमेरिका की सैटेलाइट की आंखों में धूल झोंककर भारत का दूसरा न्यूमेरिकल टेस्ट किया था और इसी के साथ भारत न्यूमेरिकल सुपर पावर देश बना। इसी तरह कुछ साल बीते और फिर आया 25 जुलाई 2002 का वो ऐतिहासिक दिन जब सर APJ अब्दुल कलाम साहब भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। लेकिन आपको यह जानकर गर्व होगा कि उन्होंने कभी अपनी प्रेसिडेंट सैलरी नहीं ली, बल्कि उसे गरीब और पिछड़े हुए गांव में दान कर दिया, ताकि वहां भी स्कूल बने और वहां बड़े सपने देखने वाले किसी बच्चे को उनके जैसा संघर्ष ना करना पड़े। मगर फिर 27 जुलाई 2015 के दिन हमने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन सर APJ अब्दुल कलाम आज भी हमारी यादों में जिंदा हैं और उनकी बात करते ही आंखें खुशी के आंसू से भर आती हैं। इसलिए आज मेरे लिए नहीं, उनकी याद में इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कलाम साहब की तारीफ में 2 शब्द जरूर लिखिए। हम उम्मीद करते हैं कि संघर्ष से भरी इस कहानी से आपको काफी हिम्मत मिली होगी। अगर आप भी भविष्य में ऐसे ही स्ट्रगल वाली स्टोरी सुनना चाहते हैं तो नवस्वर जागरण चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। इस वीडियो के एंड में कलाम साहब की कुछ बात कहना चाहूंगा कि वो कहते थे, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब समझ लेना कि आप कामयाब हो चुके हैं और इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं।